जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं गौरव पांचाल। आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जो भी स्टूडेंट्स ये चैनल देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मैं आपको साइकोलॉजी पढ़ाऊंगा, पेडागोजी सिखाऊंगा और जो भी बच्चे DSSS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जो भी 2021 में वैकेंसीज़ निकली हैं, तो उसकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं 100 नंबर का प्राइमरी टीचर में ये पूछा जाता है। टीजीटी पीजीटी में भी पेडागोजी आती है। तो आप सभी निश्चिंत होकर इस चैनल के साथ जुड़ जाएं और हर एक टॉपिक को बहुत बारीकी से हम यहाँ पर सीखेंगे, बाइलिंगुअल फॉर्म में सीखेंगे। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। अधिगम के बारे में हम सीखेंगे, लर्निंग क्या होती है उसका कुछ कंसेप्ट हम सीखने जा रहे हैं। लर्निंग एंड मैच्योरेशन में क्या अंतर होता है, परिपक्वता और अधिगम में क्या अंतर होता है, हम इसके बारे में भी आज की क्लास में सीखेंगे। तो जुड़े रहिएगा। तो चलिए, आज का हमारा टॉपिक है बच्चों अधिगम, जिसे हम सीखना भी कहते हैं, लर्निंग इंग्लिश में कहा जाता है। परिभाषा की बात करें तो सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। हर एक बात बहुत ध्यान से सुननी है बच्चों। लर्निंग इज द चेंज इन बिहेवियर। अगर आपके व्यवहार में परिवर्तन हो रहा है, मान लो आपने कुछ सीखा, कुछ आपने ज्ञान प्राप्त किया और आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ, तो वो लर्निंग कहलाएगा। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो वो लर्निंग नहीं कहलाएगा। दूसरी बात यहाँ पर आती है, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास या अनुभव के द्वारा होता है। दो शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्रैक्टिस या एक्सपीरियंस। जब भी हम कोई लर्निंग करते हैं तो या तो उसमें अभ्यास शामिल होता है। अब बच्चों, अभ्यास का अर्थ क्या होता है आप जाने इस बात को भी। अभ्यास का मतलब होता है किसी भी काम को जब हम दोहराते हैं, जब हम किसी भी काम को रिपीट करते हैं, बार बार उसी काम को करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं अभ्यास। तो आप सपोज करें आप टाइपिंग करना सीख रहे हैं, ठीक है? तो टाइपिंग करने के लिए 1 दिन में आप नहीं सीख पाएंगे, 2 दिन में नहीं सीख पाएंगे, 4 महीने, 6 महीने, साल भर बच्चे को लग जाता है टाइपिंग की प्रैक्टिस के लिए। तो 1 साल तक आपने जब उसी काम को बार-बार किया, यानी कि रिपीट किया, तो वो अभ्यास है और अभ्यास के द्वारा आपके अंदर बदलाव आया, आपके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ कि 1 साल पहले आपको टाइपिंग नहीं आती थी, 1 साल के लगातार अभ्यास करने के बाद आपको टाइपिंग करना आ गया। तो इसी को बोलते हैं चेंजेस इन बिहेवियर, ठीक है? और ये अभ्यास के द्वारा होता है, प्रैक्टिस के द्वारा ये परिवर्तन आया है, इसे हम बोलते हैं लर्निंग। दूसरी बात यहाँ पर लिखी हुई है, अनुभव के द्वारा भी होता है। अब बच्चों, अनुभव क्या होता है? एक्सपीरियंस। जैसे मान लो एक छोटा बच्चा है और वो किसी गर्म बर्तन पर या दीपक की लो या मोमबत्ती की लो पर हाथ लगाता है। क्यों? क्योंकि वो जो लो होती है उस बच्चे को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। अगर वो बच्चा उस लो पर हाथ लगाता है और उसका हाथ जल जाता है, तो वो बच्चा अब कभी भी गर्म लो पर हाथ नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक बार में ही ऐसा अनुभव कर लिया। उसका अनुभव क्या था कि गर्म है, हाथ जल जाएगा, जबकि उसे पहले नहीं पता था। तो एक बार के ही अनुभव से उसको ये पता लग गया, वहां पर उसके व्यवहार में परिवर्तन हो गया। क्या? कि वो कभी भी लाइफ में अब गर्म चीज को हाथ नहीं लगाएगा, लो पे हाथ नहीं लगाएगा। तो उसने एक्सपीरियंस के द्वारा लर्निंग की, उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आया वो एक्सपीरियंस से आया। जबकि टाइपिंग वाले केस में बच्चे ने प्रैक्टिस की थी, प्रैक्टिस के द्वारा लर्निंग उसकी हुई थी। तो दो शब्द मैंने आपको समझाए, अभ्यास और अनुभव के द्वारा लर्निंग होती है, सीखना होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। तीसरी बात पर आते हैं बच्चों, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अभी तक हम बात कर रहे थे कि परिवर्तन होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है, अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होना चाहिए, लगभग परमानेंट होना चाहिए, टेम्पररी नहीं होना चाहिए। जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि मान लो कोई व्यक्ति नशा करके आया, ठीक है? किसी व्यक्ति ने नशा किया, ड्रग लिया, तो शाम को पिया सुबह उतर गया, सुबह पिया शाम को उतर गया। वो परमानेंट तो नहीं है। शराब पी के कोई व्यक्ति आता है, घर में लड़ाई झगड़ा करता है, बाल बच्चों से लड़ता है, गाली गलौज करता है,
तो वो जो परिवर्तन है उस व्यक्ति में वो टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। जब परमानेंट होता है तो ही हम लर्निंग कहते हैं, क्योंकि ये जो नशे होते हैं ये कुछ समय के बाद उतर जाते हैं। मान लो शाम को हमने नशा किया, सुबह उतर गया, तो जब सुबह उतर जाएगा तो क्या उसका जो व्यवहार होगा वैसा ही होगा? नहीं, उसका व्यवहार फिर सामान्य हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है नशा हुआ, भूख हुई। जैसे मान लो आपको भूख लग रही है और भूख की वजह से आपका जो व्यवहार है वो चिड़चिड़ा हो रहा है, गुस्से में आप आ रहे हैं, तो जब आपको भोजन मिल जाएगा, आपको खाना मिल जाएगा, तब आप शांत हो जाएंगे। इसका मतलब जो आपका व्यवहार परिवर्तन था भूख की वजह से, वो परमानेंट नहीं था, टेम्पररी था। इसीलिए परमानेंट चेंज जब होता है व्यवहार के अंदर, उसी को हम सीखना कहते हैं। टेम्पररी जो बदलाव होते हैं, जो अस्थायी परिवर्तन होते हैं, उसको सीखना नहीं कहा जाता है। तो ये हमने परिभाषा की बात की। आगे चलते हैं। अब आता है बच्चों, सीखना और परिपक्वता में क्या अंतर होता है। बहुत बच्चे इनके बीच में कंफ्यूजन बच्चों को रहती है कि लर्निंग और मैच्योरेशन में क्या अंतर है। हर एक बात बहुत बहुत बारीकी से समझेंगे यहाँ पर हम। एक तरफ लिखा है बच्चों लर्निंग, एक तरफ लिखा है मैच्योरेशन। पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो सीखना एक अर्जित प्रक्रिया है, एक एक्वायर्ड प्रोसेस है, यानी कि बाहर से ली जाती है। परिपक्वता एक जन्मजात प्रक्रिया है, मतलब जन्म से ही होती है। जब बालक गर्भ में आ गया, गर्भ धारण से शुरू हो जाती है। यहाँ पर मैंने ये बात लिखी हुई है, गर्भ धारण से ही जो मैच्योरेशन है, जो परिपक्वता है, उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब बालक गर्भ में आया। लेकिन जो सीखना है वो परिपक्वता के खास स्तर पर पहुंचने के बाद शुरू होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, जैसे मान लो एक बच्चा जिसने जन्म लिया, अब जन्म लेने के तुरंत बाद क्या बच्चा चलना शुरू कर देता है? नहीं। क्या बच्चा अल्फाबेट सीख जाएगा? आप कहेंगे नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? परिपक्वता जब बालक गर्भ में आया था तब से शुरू हो गई थी। जन्म हुआ बच्चे का, उसके बाद भी परिपक्वता लगातार चलती जा रही है, मैच्योरेशन चलती जा रही है। लेकिन लर्निंग कब शुरू होती है? लर्निंग तब शुरू होगी जब बच्चा एक मैच्योरिटी की एक खास स्तर पर पहुंच जाएगा। जैसे मान लो चलने का एक एक स्टेज होती है, जब बच्चा चलना शुरू करता है, सीखने की एक स्टेज होती है, यानी कि वो मैच्योरिटी की उस स्टेज पर पहुंचने के बाद ही लर्निंग कर सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि जन्म होते ही बच्चा चलना शुरू कर देगा, जन्म होते ही बच्चा शब्दों को पढ़ना शुरू कर देगा। नहीं। कब शुरू करेगा? जब बच्चा कुछ मैच्योर हो जाएगा, कुछ परिपक्व हो जाएगा, उसी के बाद ही लर्निंग शुरू होती है। तो ये दो बातें हमने सीखी कि लर्निंग एक एक्वायर्ड प्रोसेस है और जो मैच्योरेशन है वो एक इननेट प्रोसेस है। जन्म से ही या जन्म से पहले ही ये जो प्रक्रिया है शुरू हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। सीखना, अभ्यास एक महत्वपूर्ण कारक है। भाई अभी हमने परिभाषा में बात की थी कि जो लर्निंग है उसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रैक्टिस। जब आप किसी काम को बार बार करते हैं, बार बार करते हैं, तो आप इतने आप उसमें कुशल हो जाते हैं कि आपको वो काम बहुत आसान लगता है, आपको उस काम को करने में मजा आता है। यानी कि आप अभ्यास के द्वारा जो है सीख रहे हैं। तो अभ्यास के कारण सीखना है, व्यवहार परिवर्तन है, तो अभ्यास एक महत्वपूर्ण कारक होता है। अगर मैं परिपक्वता की बात करूं तो अभ्यास का महत्व नहीं होता। परिपक्वता में अभ्यास का कोई महत्व नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, जब बालक माता के गर्भ में आया, क्या अभ्यास किया उसने? कोई अभ्यास नहीं था, क्योंकि ये जन्मजात ही प्रक्रिया है। जन्मजात प्रक्रिया है, इननेट प्रोसेस है, इसमें अभ्यास का कोई महत्व नहीं होता। दूसरी बात करते हैं सीखना में, यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया होती है। बच्चों ध्यान देना, हर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है। एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। व्यक्तिगत प्रक्रिया क्या होती है? जैसे मान लो कि एक 15 साल का बच्चा है और उसने कार चलाना सीख लिया, कार ड्राइविंग उसने सीख ली, तो हम ये नहीं कह सकते कि हर 15 साल के बच्चे कार ड्राइविंग सीख जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, व्यक्तिगत प्रक्रिया है। हो सकता है मैं कुछ और सीख रहा हूं, हो सकता है कि मेरी उम्र का दूसरा बच्चा कुछ और सीखता है, मेरी उम्र का तीसरा बच्चा कुछ और सीखता है। यानी कि इंडिविजुअल प्रोसेस है, हर बच्चा अलग होता है। मैं कुछ सीख रहा हूं, दूसरा बच्चा कुछ सीख रहा है। लेकिन अगर हम मैच्योरेशन की बात करते हैं बच्चों, तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। मतलब कि हर एक बच्चा उस स्टेज से होकर गुजरेगा ही गुजरेगा। बात समझ में आ रही है? दोनों में हम अंतर सीख रहे हैं। लर्निंग में
एक इंडिविजुअल प्रोसेस है, हर बच्चा अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ सीखता है, लेकिन मैच्योरेशन हर बच्चा उस दौर से गुजरता है, उस अवस्था से गुजरता है, ये हर बच्चे के साथ आती है। क्या हम कभी देखते हैं कि एक बच्चा तो पैदा होते चलना शुरू कर देता है, लेकिन एक बच्चा पैदा होने के 1 साल के बाद चलना शुरू करता है? नहीं। सभी में जो प्रक्रिया होती है वो समान रूप से होती है, इसलिए बोला गया है ये एक सामान्य प्रक्रिया है। ठीक है? तीसरी बात करते हैं, सीखना एक सतत प्रक्रिया नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। कैसे? अभ्यास पर निर्भर करता है। मान लो आपने 1 साल तक टाइपिंग की खूब प्रैक्टिस की, लेकिन 1 साल के बाद आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया। अब धीरे धीरे आप विस्मरण की तरफ बढ़ जाएंगे, आपकी फॉरगेटिंग शुरू हो जाएगी, आप धीरे धीरे चीजों को भूलना शुरू कर देंगे। यही तो होता है। मान लो आप मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब तक आप प्रैक्टिस करते हैं तब तक आपके दिमाग में रहता है, आपको मैथ्स बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जैसे ही आप मैथ्स की प्रैक्टिस कुछ दिन छोड़ देते हैं, मैथ्स गायब हो जाती है, आपको बुरी लगने लग जाती है। तो यही बात है, ये एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं है। इट इज नॉट अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि ये डिपेंड करती है हमारी प्रैक्टिस पर। अगर हम लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हमें चीजें ध्यान रहती है, प्रैक्टिस छोड़ते ही हम चीजों को भूलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मैच्योरेशन क्या है बच्चों? एक सतत प्रक्रिया है, एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है। गर्भ धारण से शुरू हो जाता है। मैंने बताया कि जन्म से पहले ही, जब बालक गर्भ में आया तब से शुरू हो जाता है, और एडल्टहुड, वयस्कता तक लगातार चलता है। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब हमारी हाइट रुक जाती है ना, तो तब तक मैच्योरिटी होती है, क्योंकि इसका जो संबंध है वो हमारी शारीरिक प्रक्रिया से है, वो आगे मैं इसमें आपको बताऊंगा। तो इसमें ये कहते हैं कि सतत प्रक्रिया नहीं है, गर्भ धारण से शुरू होगी और जब तक व्यक्ति वयस्क हो जाता है ना, तब तक ये लगातार चलती रहती है। ठीक है? अगला पॉइंट अगर हम देखें, सीखना आजीवन या जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। हम कहते हैं कि व्यक्ति कुछ ना कुछ सीखता रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। आप खुद देखें, आप अपने अनुभव से सीखते हैं, आप अभ्यास से सीखते हैं, तो लगातार सीखते रहते हैं, कुछ ना कुछ सीखते हैं। छोटे से सीखते हैं, बड़े से सीखते हैं, किसी को देखकर सीखते हैं। तो सीखना जो है वो जीवन भर लगातार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन परिपक्वता एक खास अवस्था आने पर समाप्त हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि हाइट हमारी रुक जाती है, तो जब मैच्योरिटी की एक खास स्टेज आ जाती है तो मैच्योरिटी रुक जाती है। एक अवस्था, एक स्टेज पर जब पहुंच जाते हैं तो मैच्योरिटी वहां पर रुक जाती है, लेकिन लर्निंग लगातार चलती रहती है। सीखना शारीरिक परिवर्तन नहीं होता भाई। सीखने का संबंध शारीरिक परिवर्तन से नहीं है, सीखने का संबंध व्यवहार परिवर्तन से है। हम इस बात को सीख चुके हैं पहले ही। लेकिन परिपक्वता शारीरिक परिवर्तन से संबंधित है। एग्जाम में प्रश्न भी आ चुका है कि परिपक्वता का संबंध किससे होता है, तो आप एग्जाम में लिख कर आएंगे कि शरीर परिवर्तन या शारीरिक परिवर्तन से संबंधित होता है मैच्योरेशन। ठीक है? आपके शरीर में बदलाव आते हैं, आपका शरीर का आकार बढ़ता है, आपका वेट बढ़ता है, घटता है, उसमें बदलाव आते हैं, आपकी हाइट बढ़ती है। तो जो आपको दिखते हैं परिवर्तन, ये मैच्योरेशन होती है, मैच्योरिटी होती है। लेकिन लर्निंग में व्यवहार परिवर्तन होता है, चेंजेस इन बिहेवियर देखा जाता है। ठीक है? इसीलिए कहा गया है कि लर्निंग एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि व्यवहार की बात कर रहा है, और परिपक्वता एक शारीरिक प्रक्रिया है, फिजिकल प्रोसेस है। अगर हम लास्ट पॉइंट की बात करें कि सीखने की प्रक्रिया परिपक्वता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही बात है। सीखने की जो प्रक्रिया है वो परिपक्वता पर निर्भर करेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब बच्चा कुछ परिपक्व हो जाएगा उसके बाद ही लर्निंग शुरू होगी। पैदा होते ही आप किसी को अल्फाबेट नहीं सिखा सकते। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी परिपक्व नहीं हुआ। जब उतना मैच्योर हो जाएगा, सीखने लायक बन जाएगा बच्चा, तभी उसकी लर्निंग शुरू होगी। लेकिन अगर हम बात करें परिपक्वता की, तो परिपक्वता की क्रिया सीखने पर निर्भर बिल्कुल नहीं करती है। क्या हम ये कहते हैं कि कुछ बच्चा सीख जाए उसके बाद मैच्योर होगा? नहीं, पहले मैच्योरेशन होता है, उसके ऊपर डिपेंड करती है लर्निंग। हम ये कभी नहीं बोलेंगे कि लर्निंग पहले होगी, मैच्योरेशन बाद में होगी, और मैच्योरेशन कभी भी लर्निंग पर डिपेंड नहीं करती, जबकि लर्निंग डिपेंड करती है मैच्योरेशन पर। तो हमने अंतर सीखा, लर्निंग और मैच्योरेशन में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है? तो इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। छोटे छोटे टॉपिक मैं आपके बीच में लेकर आऊंगा, ताकि बहुत लंबी वीडियो आपको बोरियत महसूस ना हो और कम समय में अच्छा कंटेंट आप सीख पाए।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें और आपकी सफलता मेरा उद्देश्य है, इस बात को ध्यान रखना बिल्कुल। और मिलते हैं फिर अगली क्लास में, अगला एक टॉपिक लेकर मैं आपके बीच में आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।